दोस्तों आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, तो ये 85 नंबर है RS अग्रवाल का। ठीक है, तो चलिए कह रहा है कि यदि दो गोले का अर्धव्यास क्रमशः 1:4 के अनुपात में हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है हम लोग को दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दो गोलों का, तो दो गोला का और व्यास दिया हुआ है। और व्यास मतलब क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, दिया है ना। तो क्वेश्चन हम छोटा कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या दिया है। तो अर्ध व्यास क्रमशः मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो अर्ध व्यास क्या दिया है, अर्ध व्यास। तो अर्ध व्यास मान लीजिए, एक का मान लीजिए x और एक का तथा कितना 4x। ठीक है, एक का x मान लेंगे और एक का 4x मान लेंगे अर्ध व्यास। तो गोले का क्या निकालना है ये ध्यान रखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो अनुपात का मतलब बटा होता है दोस्तों। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। ये ना होता है 4πr²। ठीक है, अब बटा 4πr²। ठीक है, दोनों काम लिख लिए और पहचान करने के लिए यहाँ पे दे सकते हैं। तो 4π से 4π कट गया, r²। तो r² मतलब कि x का स्क्वायर, यही ना। एक का 1x माने है ना, 1x चाहे x दोनों एक ही होता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4x। तो 4x का स्क्वायर, तो इसको कीजिए कितना आएगा, तो x² जो कहते होगा और 4 चौके 16x²। ठीक है, तो x² से x² कट जाएगा, यानी 1/16 बराबर 1:16 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के खोखले गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन कितना होगा, ये निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है, बड़े से बड़े घन का आयतन निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन छोटा कर रहे हैं, कर दिए। अब ध्यान दीजिए, तो देखिए, तो एक एक क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर वाले गोलीय यानी गोला है, तो गोला टाइप वृत्त टाइप ना होता है। तो मान लीजिए ये पार दिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से नहीं पढ़ाया दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसके अंतर्गत इसमें जो है एक क्या है, घन है। ठीक है, तो घन इस तरह होगा, घन इस तरह होगा। तो घन जब इस तरह होगा तो इसका एक विकर्ण भी होगा, होगा ना, इसका एक विकर्ण होगा। तो इसका त्रिज्या जो है r दिया है, तो यहाँ से त्रिज्या स्टार्ट होता है, यानी ये इसका त्रिज्या यहाँ से होता है। ठीक है, तो इधर का त्रिज्या दिया है r, इधर का त्रिज्या r, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा ना टोटल। तो घन का विकर्ण कितना हो जाएगा, अगर हम आपसे पूछें कि घन का विकर्ण कितना होगा बताइए, तो क्या बताइएगा, घन का विकर्ण 2r। तो सूत्र क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर √3a बराबर 2r। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा आगे। अब तो घन का विकर्ण √3a हो गया, तो a बराबर अगर हम लोग करते हैं तो 2r बटा, ये जो है ना नीचे चला जाएगा, गुना में है ना इसीलिए नीचे चला जाएगा, √3 नीचे चला गया। अब निकालना है हम लोग का क्या, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है मालूम है, AQ। घन का आयतन क्या होता है, AQ। तो घन का आयतन AQ होता है, यानी हम लोग को क्या आया था, 2r और नीचे √3, तो इसका Q यही ना। अब ध्यान दीजिए 2r का जब Q करेंगे तो 8r Q हो जाएगा,
और √3 को 3 बार गुना करेंगे तो √3 गुना √3 गुना √3 3 बार आ जाएगा ना। अब 8R⁻, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा, दुग में से एगो निकल जाता है दोस्तों, दुग में से क्या करता होता है, एगो निकल जाता है। यही हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयतन निकला है ना, सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया, 87 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले को पिघलाए जाए कि इनसे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हो। तो इसको निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनेगा। तो हम इसको क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं, नहीं तो बन जाएगा, इतना में बन जाएगा। चलिए बना दे रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि हम लोग को 3 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोले को पिघलाता है। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3πr³ होता है। 4/3πr³ होता है, क्या होता है, 4/3πr³ होता है, बराबर। और बेलन बनाया जा रहा है इसको, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h होता है। क्या होता है, πr²h, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पाई से पाई कट गया, आर आर नहीं कटेगा क्योंकि इसका आर अलग होता है और उसका आर अलग होता है, ठीक है। तो लिखेंगे 4/3, ठीक है, गुना और आर, तो आर इसका कितना है, 3। तो 3 जो दिया है व्यास है, ठीक है, 3 जो दिया है व्यास है, तो त्रिज्या कैसे निकलता है, 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या निकलेगा। और नहीं तो सूत्र मालूम है ना, डी बराबर आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है। आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है। तो आर बराबर लिखेंगे क्या, d/2, यानी 3/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसका आर, इसका भी त्रिज्या व्यास दिया है, तो ये भी 4/2 हो जाएगा। इसको भी 2 बार लिख देंगे, ठीक है। और गुना ऊंचाई कितना दिया है, 54, ठीक है, 54 लिख दिए। चलिए कटाइए, तो 2 से 2 4 कट गया, 2 दूनी 4। अब देखिए इस 3 से इस 3 को कटा दीजिए, है 2 दूनी 4, 4 कटा दीजिए। और ये 2 होगा ना, नीचे 2 होगा। अब ये तितरी के 9 और 9 छक्का 54, ठीक है, कटेगा ना। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए तो इसको फिर से हम लोग देखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। वहाँ पे तो क्या होगा, 4/3 गुना 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 बराबर, यहाँ 4/2 गुना 4/2 गुना 54, यही ना था। अब कटाइए, तो 2 से 2 दूनी 4 कट गया, फिर इस 2 से 2 दूनी 4, 4 से ही कट गया, 3 से 3 कट गया, और तितरी के 9, तो 9 छक्का 54, 24 दूनी 6 के 24 और 24 दूनी 48, यानी 48 हम लोग को क्या हो जाएगा, 48 हम लोग को गोल ठोस बेलन बनेगा, ठीक है। 48 ठोस बेलन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 48 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन किस तरह बनेगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि किसी 2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन की लंबाई क्या होगी जिसमें पिघला कर एक खोखला बेलन बनाया जाए, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, मोटाई 205 मिलीमीटर तथा बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बाहरी व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्वेश्चन को छोटा कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कहने का मतलब इसका है कि बेलन का आयतन बराबर खोखला बेलन का आयतन, नहीं ना होगा। कहने का मतलब है कि बेलन का आयतन, ठीक है, बराबर खोखला बेलन का आयतन,
यही ना होगा, बोलिए। तो आप लोग मिला लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये ना होता है। और इधर का होता है पाई एच, यानी 12r माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब हम लोग को पता करना पड़ेगा, पाई से तो पाई कट जाएगा, और आर का मान कितना है, तो 2 सेंटीमीटर का व्यास है, मतलब त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, नहीं ये व्यास दिया हुआ है डी। तो आर हम लोग का क्या होता है, आर बराबर डी बाई 2 होता है, बोलिए। तो आर बराबर डी बाई 2 होता है, यानी 2/2 करेंगे तो काट कुट के हम लोग का कितना आएगा, 1 आएगा। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 × एच। एच का मान तो निकालना है, यही ना। तो एच का मान हम लोग रखेंगे कहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा, इसका एच का मान कितना हो जाएगा, तो ये जो लंबाई है वो देखिए 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लंबाई या ऊंचाई एक ही होता है, ठीक है। अब हम लोग को पता करना पड़ेगा कि 12r आखिर होगा कौन, ठीक है, 12r आखिर होगा कौन। तो 12r हम लोग को किस तरह निकालेंगे, ठीक है, 12r हम लोग किस तरह निकालेंगे ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो दिया है व्यास दिया हुआ दिया है ना, तो व्यास दिया हुआ है, तो आर बराबर क्या होता है, डी बाई 2 होता है, यानी हम लोग 20/2 कर सकते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आ जाएगा ना 10। तो 10 जो आया वो हम लोग को 12r हो गया। अब तो 12r मिल गया, लेकिन छोटा r तो खोजना पड़ेगा ना, छोटा r आखिर कहाँ से मिलेगा। तो इसको चलिए हम लोग मिटाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि छोटा r निकालेंगे, तो छोटा r किस तरह निकलेगा, तो छोटा r निकलेगा 20 माइनस 20 से ना व्यास था, देखिए एक हम लोग का जो बेलन था इस तरह का था, यही ना, और इसको खोखला बनाया जा रहा है, तो खोखला तो इस तरह बनाया जाएगा ना, बोलिए, खोखला इस तरह बनाया जाएगा। तो ये 20 में से हम लोग क्या घटाएंगे, इसका व्यास घटाएंगे, ये मोटाई जो है इधर से 2.5 घटाएंगे और इधर से 2.5 घटाएंगे, तो 2.5 और 2.5 कितना होगा, 5 हो जाएगा ना, इधर से 2.5 और इधर से 2.5 5 हो जाएगा। और ये देखिए मिलीमीटर में दिया है, ये जो दिया है मिलीमीटर में दिया है, तो मिलीमीटर में दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 10 से भाग करेंगे। अब इसको बाटा पर के जब हम लोग जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 200 माइनस 5/10, यही ना। अब ध्यान दीजिए, ये 195/10 है, और इसको दशमलव में तोड़ेंगे तो हम लोग 19.5 आएगा ना। तो ये व्यास आया, छोटा व्यास, तो डी निकालेंगे तो आर निकालेंगे तो क्या करेंगे, डी बराबर क्या होता है, r/2, यानी 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। इसको हटाना है तो दशमलव हटा कर यहाँ पर 0 बिठा दीजिए, या फिर वहीं पर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बैठाने के बाद बैठाए तो थोड़ा सा समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। यानी 19 कितना आया हम लोग को, यहाँ पे कितना आया, तो ध्यान दीजिए 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, हम लोग को कितना आया था वहाँ पे, तो 195/20 आया था ना। तो अब हम लोग लिखते हैं शुरू से, तो हम लोग को क्या मिला था, 1 × h, यही ना मिला था, मिला लीजिएगा। और इधर 16 अब 12 हम लोग को मिल गया था 10, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कर सकते हैं। इधर का मिला था तो 195/20, यही ना मिला था, 195/20 मिला था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका स्क्वायर, इसका क्या होगा, स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना। 1 × h बराबर क्या करेंगे इसको 16, ठीक है। तो a प्लस बी यानी 10 प्लस 195/20 कर देंगे, इसको अलग बटा पर के जोड़ निकाल लेंगे, और फिर इधर क्या करेंगे 20, यानी
ये 10 दहा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बटा पे के जोड़ निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग 10 माइनस लिखेंगे ना, 10 माइनस 195 बटा 20। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो ध्यान दीजिएगा। 1 गुना h बराबर 16। तो ये बटा पर के जोड़ करेंगे तो 200 प्लस 195 कितना हो जाएगा, 195 बटा 100। और इसको क्या करेंगे, 20 दहा 200 माइनस, चलिए अलगे लिखते हैं हम लोग काट के। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा हम लोग किस तरह करेंगे। तो मिटा दिए हैं, तो जगह नहीं था इसलिए दोस्तों मिटाना पड़ा। h बराबर, ध्यान दीजिएगा, 16। तो चलिए तो देखिए हम लोग लिखते हैं। तो h बराबर 16। अब हम लोग क्या लिखेंगे, बटा पर जोड़ करेंगे तो 200 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 195 आ जाएगा। बोलिए पूरा के, फिर यहाँ पे 200, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं उसको, नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे तो हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, h बराबर, जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 और 195 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 गुना 395। ठीक है, बटा 20 और गुना, और 200 में से 195 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बटा 20। ठीक है, यही ना आएगा दोस्तों। वहाँ पे बटा पर के जोड़ घटाव हम लोग किए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो इतना ही ना आएगा। अब उसको कटाएंगे तो 4 चौके 16, 5 चौके 20, 4 5 20, 5 से 5 कट गया और 5 से इसको 79, यानी हम लोग का आंसर जो आएगा 79 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।